तो आज का वीडियो हमारा है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है, क्या हमें कब राखी बांधनी है, रक्षाबंधन के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी है, कौन कौन से नहीं करनी है, क्या हमें भद्रा काल में राखी बांधनी है या नहीं, या आज की वीडियो में यही हम सब जानेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को भी दबाइए कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप लोगों के पास। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। भद्रा काल कब से कब तक लगेगा, और जो भी बहुएं या लड़कियां जो भी रक्षाबंधन लेके जाती हैं, तो ऐसे में हम भादों में वापस घर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या उसी दिन वापस आ जाना है, तो कब से कब तक हम राखी बांध सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, जब भी हम रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा तिथि पर भी मनाते हैं, तो उस दिन देखिए भोले बाबा को जो व्रत इस साल जो सन 2024 में 5 पड़े हैं ना, सोमवार 5 हैं, तो 5 सोमवार हैं, तो उस दिन हम व्रत रखें या उपवास करें। तो पूर्णिमा तिथि पर आप जानते हैं कि विष्णु भगवान का पूजन होता है, तुलसी माँ की पूजा होती है, वहाँ पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का वास होता है। सभी के घर में पूरी पकवान बनते हैं और खीर बनती है, तो तुलसी जी को भी भोग लगाया जाता है वहाँ पर। केवल छोटे छोटे बच्चे हैं तो कैसे आप व्रत रख पाएंगी। तो ऐसे में आप लोग अब मायके जाती हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान भी बनते हैं ना, तो ऐसे में आपको ही डिसाइड करना है कि हमें क्या करने हैं तो क्या नहीं करना है। तो आप खुद अपना सोचिए कि हमें व्रत रखना है या नहीं रखता। वैसे मेरे हिसाब से तो आपको व्रत नहीं रखना है। 4 हो गए तो वो सही है, 4 भी सही है। कुछ लोग तो 2 ही कर पाते हैं, व्रत टूट जाता है बीच में, तो 4 हो गए आपके, वो ही बहुत हैं। तो उपवास तो आप करेंगे ही, क्योंकि दोपहर और भद्रा काल सुबह देखिए राखी का शुभ मुहूर्त है 1:30 बजे के बाद में। सुबह 5:53 पे भद्रा काल लग जाएगा। उसके बाद में भद्रा काल रहेगा 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद ही आप राखी बांध सकते। तो आपको अगर उपवास रखना है, व्रत तो रखेंगे तो शाम को टूटेगा। कुछ लोग सुबह भी तोड़ते हैं, मंगलवार को तोड़ेंगे, कुछ लोग तोड़ते हैं शाम को ही। तो आप ऐसे में आप क्या करें, तो आपको व्रत नहीं रखना है, मत रखिए व्रत, क्योंकि आपके छोटे बच्चे होंगे, फिर आप तैयार होंगी, उसमें उलझन होगी आपको, आप मायके जाएंगी, रास्ते में कोई कहीं चक्कर आ गया तो फिर क्या करेंगी आप। तो उपवास तो हमारा दोपहर तक हो जाएगा, उसके बाद में हम राखी बांध देंगे भाई के लिए और खा लेंगे। तो लेकिन ऐसा मत करिए कि आपको वह व्रत भी रखना है और उपवास भाई के लिए भी रखना है, तो व्रत मत रखिए। हमारे हिसाब से व्रत मत रखिए। 4 हो गए तो बहुत हो गए। राज्यों में भाई के लिए उपवास रखती हैं कुछ महिलाएं, खा पी के ही राखी बांधती हैं। तो आपको सोचना हमें क्या करना है। जहाँ पर जैसे उपवास रख कर भाई को राखी बांधी जाती है, तो आप अपना डिसीजन खुद लीजिए कि हम क्या करना, हमें क्या नहीं करना है। तो ऐसे में हमारे हिसाब से तो आपको वहाँ पर व्रत नहीं रखना है। 4 हो गए काफ़ी है, इतने में भोले बाबा खुश हो जाएंगे। हम कुछ महिलाएं कहती हैं कि अगर हम रक्षाबंधन लेके जाएं, अगर हमारा मायका दूर है तो उस दिन हम वापस नहीं आ पाए, तो फिर हम ऐसी हालत में क्या करें, क्योंकि भादों में आना अशुभ माना जाता है हिंदुओं में। भादों में जो भी लड़कियां जाती हैं, भादों के दिन हमें आना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए उन महिलाओं के लिए जो वापस आ जाती हैं उनके लिए तो ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ। देखिए वो कर लीजिए, आपका भादों जो दोष है वो हट जाएगा। तो देखिए उपाय आपको क्या करना है। देखिए आपके यहाँ पे जो भी घर के बाहर जो तिराहा होता है, जहाँ से हम गुजरते हैं, या धूरा जिसे कहते हैं, गांव के बाहर धूरे पे जैसे कहते हैं ना, कोई काम करते हैं तो धूरे पे कहते हैं। तो इस ऐसी हालत में अगर आप भादों में जैसे मायके में रुक रही हैं, 1-2 दिन नहीं आ पा रही हैं, इमरजेंसी कोई भाई नहीं मिला, किसी के पिता नहीं घर पे हैं, तो ऐसे में आप क्या करें। तो देखिए बाहर अपने 2 या 2-3 कपड़े ले लीजिए और एक थैले में रख लीजिए। थैले में जाकर वहाँ और कुछ थोड़ा सा हल्का खाने के ले लीजिए और एक पानी की बोतल रख लीजिए। तो जहाँ हम धूरा जो कहते हैं उसे वहाँ पर जाके जो महिलाएं, उन लोगों के सभी तो नहीं मनाते हैं, लेकिन जो महिलाएं मनाती हैं भादों,
उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ कि धूरे पर जाके अपने दो तो कपड़े रखने ही हैं, एक सिंगल नहीं बनता है, 2 कपड़े रख लीजिए पॉलीथीन में, और उसी में थोड़ा सा खाने का या और मीठा हो या भले ही कच्ची गुड़ हो या मिठाई हो, थोड़ा सा रख लीजिए, और एक पानी की बोतल ले लीजिए, और वहाँ धूरे पे जाके आपको अपना मीठा कर लीजिए, पानी पी लीजिए, और जो वस्त्र आप लेके गए हैं वहीं पर आपको कहीं अगर जगह अच्छी मिल रही तो वहाँ पर अपना वस्त्र वही बदल लीजिए, और नहीं बदलते हैं तो वहाँ पर जाके थोड़ी सी मिट्टी वहीं धूरे पर की लेके और अपने वस्त्र में थोड़ी सी लगा देनी है। बस आपका जो भी भादों का जो दोष है वो बिल्कुल नहीं लगेगा, और आप दोबारा लौट के घर आ सकती हैं। उसके बाद में आप 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, 4 दिन रुके, कितने दिन भी रुके, आप आराम से रुकिए, भादों में कभी भी आ सकती हैं। तो ये है उपाय, आप इस उपाय को ज़रूर करिए ताकि जो भादों का दोष है वो हट जाएगा। अब बात रही कि देखिए जब हम राखी बांधते हैं भाइयों को तो देखिए सर खुला ना होना चाहिए, रुमाल या कोई वस्त्र हो आपके पास वो डालकर ही, और पूरी तरीके से आपको थाली सजानी है। धूप बत्ती, चंदन, रोली जो भी है आपके पास रखना है। कहीं कहीं राज्यों में नारियल देते हैं, तो नारियल तो हमारे यहाँ राज्य में तो नहीं चलता है, नारियल भाई दूज पे चलता है, हम नारियल अपने भाई को देते हैं। ऐसे ही राखी बांधते हैं, और आरती जो है आरती ज़रूर बना ले, भाई की आरती ज़रूर उतारे उस दिन। देखिए अब भाई बहन का जो प्यार, जो स्नेह है वो कहीं नहीं है। देखिए भाई बहन का प्यार ही एक ऐसा है जन्मा जन्मांतर तक, तो ये रक्षा बंधन जो रक्षा सूत्र है इसीलिए बांधा जाता है कि हमारो जन्मों जन्मों तक साथ रहे भाई बहन का। तो इसीलिए आप भाई की आरती ज़रूर उतारें और अच्छे से अपना थाल सजाएं। और देखिए जब राखी बांधें तो देखिए चांदी की राखी नहीं बांधनी चाहिए, सिंगल। अगर आप चांदी की राखी आजकल तो चांदी की राखी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर आप चांदी की राखी लाई हैं तो चांदी की राखी नहीं बांधनी है सिंगल, उसमें एक तागा जरूर बांध देना है। रेशम का जो तागा है, रक्षा सूत्र है, वो ज़रूर बांधनी चाहिए। सिंगल राखी चांदी की ना ही बांधे तो अच्छा है, बांधी भी नहीं जाती है, सिंगल राखी ना बांधे, राखी ज़रूर बांधे, तागा ज़रूर बांधे। तो इस बात का ध्यान रखें। और देखिए आप जैसे किसी भाई की बहन नहीं होती तो बुआ है, बुआ सबके लिए, भतीजे के लिए भी राखी लाएं, और भाभी को भी बांधे, भतीजे को भी बांधे, साथ में पापा हैं, पापा मम्मी पापा को भी बांधे, सभी को राखी बांधे, और भतीजे के लिए भी बांधे, भाभी के लिए भी लाएँ, सभी के लिए अलग अलग राखी लाएँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और भद्रा काल तो आपको ही पता है, सुबह 5:53 से लेकर 1:30 बजे तक, 1:30 तक भद्रा काल रहेगा। उसके बाद में कुछ लोग प्रदोष काल में भी बांध देते हैं राखी, लेकिन नहीं, प्रदोष काल में ज़्यादा इमरजेंसी है तो बांध देते भाई। राखी बंध जाए उसके बाद में देखिए जो भी बहन है उसको भले ही 1 रुपया या 10 रुपया आपके पास है तुरंत दीजिए उसको, दक्षिणा में जो भी आपके पास है तुरंत दे दीजिए उसको, क्योंकि बाद में नहीं है, बाद में दे देंगे, ऐसा है वैसा है, बाद में दे देंगे, इस टाइम नहीं है। तो अपना बना कर रखिए, वहाँ पर भले ही आपके पास 10 रुपये हो, वहाँ पर तुरंत ही दे दीजिए। बहन को जो भी आप वस्त्र देना चाहते हैं या किसी गहने वगैरह देना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ उपहार में देना चाहते हैं तो तुरंत ही दे दीजिए। ऐसा नहीं कि हम बाद में दे देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। भले ही तुरंत कुछ थोड़ा ही दे दें, लेकिन दे दें उपहार स्वरूप। वहाँ पर जब राखी बंध जाए उसके बाद में थोड़ा ही देना है, लेकिन दे देना है, इतना आपको याद रखना है। भाई बहन को खाली राखी नहीं बंधवानी है, तो आपको इतना तो पता ही होगा। पॉइंट है कि कुछ बहनें हैं पोस्ट करती हैं, डाक से भेजती हैं जो राखी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे कोई ज़्यादा भारी राखी नहीं आपको डाक द्वारा भेजनी है, बहुत सिंपल तागा, बहुत महीन बहुत ही सिंपल तागा, बहुत ही रेशमी तागा, बहुत महीन तागा आपको भेजना है। राखी रक्षा सूत्र जो है बहुत ही महीन भेजना है, क्योंकि लिफाफे में जब वहाँ पहुँचता है ना डाक में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लिफाफा फाड़ देते हैं,
क्योंकि वो सोचते हैं कि इसमें हो सकता है पैसे है, तो वो भाई तक नहीं पहुंचता है, वो रास्ते में ही फट जाता है और पैसों के चक्कर में लोग फाड़ देते हैं, वहाँ तक नहीं पहुंचता। तो ऐसा भी ना करें कि उसमें कोई भी वजन वाली चीज़ राखी है या कुछ भी है तो नहीं आपको रखनी है। बहुत ही महीन तागा रख देना है और लिफाफा बंद कर देना। उसी में राखी में आपको थोड़ा सा रोली चंदन जो भी आप लगाती हैं वहाँ पर लगा दीजिए और अक्षत भी लगा दीजिए और बस उसमें पैक करके रख दीजिए। और ज़्यादा बजनील राखी नहीं रखनी है, ऐसे में जो है लिफाफा लोग फाड़ देते हैं पैसे के चक्कर में। तो इतना याद रखें। बाय बाय।